हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। मंगलम भगवान ढुंडी, मंगलम मुषकध्वजा, मंगलम पार्वती पुत्रो मंगलाय तनो गजः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। लेत सदा सुधी दीन की, लेत सदा सुधी दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक संजीव के, प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक संजीव के, प्रभु श्री राधे श्याम।
आइए मन और वाणी को पावन पवित्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए भगवान के चरणों का ध्यान करें। प्रेम से उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने मन को एकाग्र करें कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, मुझ पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखना। और इस भाव से गोविंद के चरणों का ध्यान करें। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। और अब गुण भरा हृदय ये, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं सिखाऊं, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं छिपाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल।
अच्छा या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। अंत में बड़ी सुंदर पंक्तियां भक्त भगवान से कहता है। बड़ा सुंदर भाव, पंक्तियों पे ध्यान दे। भगवन तुम इतना कीजे, चरणों की भक्ति दीजे। 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 और वो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप में ही। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता
बंधनों से, माया के बंधनों से हो मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणाल्य, भक्त वांछित कल्पतरु, अखंड ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, कंदर्प कोटि आनंद कंद सचिदानंद, प्रभु श्री कृष्ण चंद्र भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, रास राशेश्वरी, राज राजेश्वरी, श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणी माँ राधिका जी के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। प्रातः स्मरणीय सदगुरु जी महाराज, वेदिका में विराजमान ब्रह्मनिष्ठ विप्र वृंद, संगीत वृंद, यहाँ के कुलिष्ट प्रतिष्ठ इंद्रादि दश दिक्पाल देवता, 33 कोटि देवता, सभी स्थानीय देवी देवताओं के विग्रह स्वरूप को भी व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमान श्री गोविंद जी, गोपाल जी, सुरेश जी अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने कुटुंब परिवार के साथ सब जनमानस को इस ज्ञान गंगा का रसास्वादन करवाने के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आयोजन कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। तथा भागवत महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए आए हुए भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, प्यारे साथियों, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहा मदान्धकारनाशम् विधाय हि ततो दयते विवेकः।
जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जीव के एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य पुंज एकत्रित होने के कारण, पितरों के आशीर्वाद के कारण, भगवत कृपा के कारण, गुरु की अनुकंपा के कारण ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। ऐसे नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। प्रिय बंधुजनों, महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की जो वाणी है, भगवान ने जो कहा है वही भागवत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का जो स्वरूप है सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन स्वरूप है। भगवान विश्व की, इस विश्व प्रपंच की उत्पत्ति के आधार है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के जो ताप है उन नाश करना चाहते हैं तो भगवान के चरणों का ध्यान करें। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वो भगवान सभी प्रकार के दुखों को, सभी प्रकार के कष्टों को और सभी प्रकार के पापों को हरने वाले हैं। बोले गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की। प्रिय बंधुजनों, जिस तरह हम आप सभी इस पावन संहिता को श्रवण करने के लिए इस पावन स्थान पर एकत्रित हुए हैं, उसी तरह से शास्त्रों की विद्या के लिए, वेदों की विद्या के लिए, अध्ययन के लिए परम रमणीय, परम एकांत स्थान है नैमिषारण्य। कथा के माध्यम से हम तीर्थाटन करते रहेंगे। जहां जहां कथा जाएगी हमारा मन भी वहां चला जाएगा। कभी वृंदावन में, कभी काशी में, कभी नैमिषारण्य में, कभी हरिद्वार में, कभी बद्रीनाथ में। ये कथा के माध्यम से हम जाते रहेंगे। इसलिए कहा है जहां जहां भागवत भगवान की कथा होती है वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है। वो स्थान तीर्थ बन जाता है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषि जो सदगृहस्थी ऋषि हैं, 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं जनमानस के कल्याण के लिए। लेकिन कली काल के प्रभाव से शौनकादि ऋषि जो है चिंतित हो गए। विचार करते हैं कलयुग में भगवत प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, कैसे
दुष्टों का भी कल्याण हो, पापियों का भी कल्याण हो। इस तरह का विचार वो सब शौनक आदि ऋषि कर रहे हैं। शौनक जी इनमें श्रेष्ठ है। शौनक जी जो है इनमें श्रेष्ठ है, इसीलिए इनको केंद्र बिंदु मान करके सभी को शौनक आदि ऋषि कहा जाता है। और जैसे ही ये चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और उसी बीच क्या हुआ, अचानक 20 वर्षीय सूत जी जो महाराज है उनका पदार्पण हो गया, आगमन हुआ। सभी ने अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत किया, सभी ऋषियों ने अभिनंदन किया। सूत जी कहने लगे, महाराज मैं तो छोटा सा बालक हूं, 20 वर्ष मेरी आयु है, और आपने अपने जीवन में कई चतुर्युगियों को देख लिया है, इतनी आयु है आपकी। चतुर्युगी का अर्थ समझते हैं? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग, यानी 4 युग जब समाप्त हो जाते हैं तब एक चतुर्युगी बनती है। तो उन महात्माओं ने अपने जीवन में पता नहीं कितनी चतुर्युगियां देख ली है, इतनी विशाल आयु है उनकी। लेकिन उनके अभिनंदन में, उनके स्वागत में खड़े हो गए, सूत जी के स्वागत में सभी। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकरा। बोले कोई धन में बड़ा होता है महाराज, ध्यान दें, कोई बहुत बड़ा धनवान है, धन में बड़ा है, रईस है, पैसे वाला है, धन वृद्धा उसको कहते हैं, धन वृद्धा। बल वृद्धा जो बलवान है, बलिष्ठ है, जैसे हिमाचल प्रदेश के हमारे खली है ना, सिरमौर के, बलिष्ठ है, हाँ रेसलर है। तो कोई बल में वृद्ध होता है, और आयु वृद्धास्तथैव च, कोई आयु में बड़ा होता है, वयोवृद्ध जो होता है। लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, इन सबसे भी जो वृद्ध होता है वो होता है विद्वान, जिसको ज्ञान होता है, जो ज्ञानी है, यानी ज्ञान सबसे वृद्ध उसको कहा जाता है, जो विद्वान है, ज्ञानी है। और प्रभु आप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो। हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी अंधेरा है ना, उसको दूर करने के लिए आप आए हैं। इसलिए हम आपके लिए अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रिय बंधुजनों, सब संतों ने सम्मान दिया, ऋषियों ने सम्मान दिया, बैठ गए। और यहां शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महाराज, इस कलियुग में गोविंद की प्राप्ति का, भगवान की प्राप्ति का कोई शाश्वत साधन है क्या? कृपया करके ये बताएं। क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्णाश हेतवै, श्रीमद्भागवतम् शास्त्रम्
कलौ किरेण भाषितम्। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये हम लोग जो है ना, एक काल रूपी अजगर है, सांप है, बहुत बड़ा अजगर है। काल व्याल मुख ग्रास, उसके मुख में हम लोग पड़े बैठे हैं। तो उस काल रूपी उस अजगर ने अपने मुख को खोल के रखा है, हम उसके क्या है, ग्रास है। काल व्याल मुख ग्रास। और जब तक उसने अपने मुख को खोला है, दो सिरे हैं इस काल रूपी अजगर के। एक सिरा है जीवन, तो ये सिरा तो हमें दिखता है जो नीचे है, और दूसरा सिरा है मृत्यु, वो दिखती नहीं है। ठीक है, तो जब तक इसने मुख को खोल करके रखा है, समझ लो हमारा जीवन सुरक्षित है, हमें कुछ होने वाला नहीं है। और जिस दिन इस काल रूपी अजगर ने अपना मुख बंद कर दिया, तो समझ लो हरिओम तत्सत। हाँ, ये जीवन लीला जो है समाप्त हो जाएगी, और इसका पता कोई नहीं है कि कब हो जाएगी, कब मुख को बंद कर दे। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये कोई पता नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और जनमानस के कल्याण का प्रश्न किया है। ये जो भागवत की कथा है, ये मनुष्यों को तो क्या, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवती कथा, सुराणामपि दुर्लभः। एक बार जब सूत जी कहते हैं, जब राजऋषि परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो देवता लोग जो है अमृत का कलश लेकर के उनके पास पहुंच गए। देवताओं ने कहा, देखो परीक्षित, वहां शुकदेव महामुनि कथा सुना रहे हैं। शुकदेव महामुनि के पास गए, हे प्रभु, हे शुकदेव महामुनि, आप कृपया करके ये जो भागवत रूपी अमृत है ना, इसको हमें पिला दीजिए, और ये जो स्वर्ग से जो हम अमृत लाए हैं, इसका पान जो है आप परीक्षित को करवा दीजिए, इसकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएगा अमृत पीने से। शुकदेव महामुनि सोचने लगे, ये देवता लोग कभी घाटे का सौदा करते नहीं है। जिस अमृत के लिए, जिस स्वर्ग के अमृत के लिए इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, कैसे कैसे इसको प्राप्त किया, समुद्र से निकाला, और आज इसी अमृत को ये दे रहे हैं, और सौदागर बनकर के आए हैं। सौदागर बनकर के आए हैं। जिज्ञासा नहीं है, और जिज्ञासा नहीं है तो अधिकारी नहीं है। शुकदेव महामुनि कहते हैं, सुनो सुनो देवताओं, क्व सुधा क्व क्वथा लोके, क्व काचः क्व
मणिर्महा। अरे कहां कांच की चूड़ियां और कहां मणि जड़ित स्वर्ण जड़ित कंगन। अरे इनकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए जाओ, अगर आप जिज्ञासु बनकर के आते आपको अवश्य कथा सुनाता, लेकिन आप सौदागर बनकर के आए हो, नहीं सुनाता। जाओ। अभक्त जान करके भेज दिया देवताओं को, आप अधिकारी नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, सुखदेव जी से फटकार सुन करके सब देवता लोग कहां चले गए? ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मा बाबा, कथा सुनने के लिए सुखदेव महामुनि के पास गए थे, परंतु बड़ी बेइज्जती हो गई। हमें फटकार लगा करके वहां से भेज दिया। बोले क्यों? कह दिया आप अधिकारी नहीं हो भागवत कथा को सुनने के, इस परम संहिता को श्रवण करने के अधिकारी आप नहीं हैं। बोले अच्छा ऐसी बात है तो मैं जाकर के स्वयं परीक्षा लूंगा, ऐसा क्या है इस भागवत में। और ब्रह्मा जी स्वयं चले गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ जब गए तो एक शर्त रखी गई सुखदेव जी के सामने कि जितने भी वेद पुराण उपनिषद धर्म ग्रंथ शास्त्र है उनको एक तराजू में रखा जाए और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा जाए। जिसका पलड़ा भारी होगा वही बड़ा ग्रंथ होगा, बड़ा शास्त्र होगा। तो एक तरफ वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सब रखे गए, एक तरफ भागवत जी को रखा गया। लेकिन जब भागवत जी को रखा गया तो भागवत जी का पलड़ा भारी रहा, सब वेद पुराण उपनिषद जो है ऊपर हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवतो आख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत में लिखा है, इसको साधारण ग्रंथ, साधारण पोथी, साधारण किताब मत समझना। ये प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये भगवान नहीं है, स्वयं भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, शब्दमयी विग्रह स्वरूप है श्रीमद् भागवत। तो जब चार खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ सकते हैं तो हम तो, हमारे पास तो एक ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय बंधुजनों, कथा श्रवण करने के लिए सूत जी ने कहा सबसे पहले तो जीव को शून्य होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? शून्य। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा कथा मर्मज्ञ हो, बहुत बड़ा शास्त्रकार हो, लेकिन अगर भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए आए तो किसी भी प्रकार का ज्ञानाभिमान हृदय में नहीं होना चाहिए। हृदय में, मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, अरे मैं कैसे नीचे बैठूंगा, मुझे तो बढ़िया सोफा चाहिए था, कुर्सी चाहिए थी बैठने के लिए। ये अभिमान भी हो तो कथा सुनने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब नहीं है। रूप का अभिमान, पद का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। कथा श्रवण को जाइए, कथा श्रवण को जाइए, त्यज माया अभिमान,
जितने पग धरती धरे उतने यज्ञ समान, जितने पग धरती धरे उतने यज्ञ समान। कथा श्रवण को जाइए त्यज माया अभिमान, और जितने पग धरती धरे उतने यज्ञ समान। आप लोग आ रहे हैं ना, दूर दूर से शरण वाले आ रहे हैं, निरथ वाले आ रहे हैं। इधर आगे कौन सा गांव है? पाटा धार क्या है पता नहीं, कुछ और ही है। हाँ, वहां से भी आ रहे हैं। तो आप जितने कदम धरती पर रखते हैं ना, आगे चलते हैं, उतने यज्ञ का फल आपको मिलता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम व, आधा श्लोक भी अगर आपके कान में पड़ जाए ना, भागवत का आधा श्लोक भी छोड़ो, एक अक्षर भी अगर कान में पड़ जाए, समझ लो कान पवित्र हो गए, कान पवित्र हो गए। नहाने से पवित्र नहीं होंगे। गंगा में नहाओ, चाहे यमुना में जाओ नहाओ, शतद्रु में नहाओ, नहाने से तन पवित्र हो सकता है, तन तो पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र नहीं होगा। मन नहीं होगा, चाहे रोज साबुन रगड़ते रहो, नहीं होगा। तन पवित्र सेवा किए, कैसे पवित्र होगा? तन सेवा करने से, क्योंकि सेवा परमो धर्म। भागवत में आते हैं, कोई झाड़ू लगा दिया, कोई व्यास गादी को साफ कर दिया, फूल हटा दिए, कोई ब्राह्मणों के आसन झाड़ दिए, कोई हाँ जहां भी कोई बर्तन धो रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई अन्न से, कोई धन से, कैसे भी सेवा कर रहा है, वो है सेवा। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर ध्यान, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर ध्यान, मन पवित्र हरि भजन किए, होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता कैसे? वो दान करने से। ऐसे नहीं तिजोरी में रखने से अंदर ताला लगा दिया और बस अंदर रहे, उसकी पवित्रता नहीं। उसकी पवित्रता कैसे होगी? आप दान करेंगे, कोई भंडारे में दान कर दिया, कोई कथा में दान किया, कोई सत्संग में दान किया, किसी मंदिर में दान किया, किसी गरीब को दान किया, दशांश दान करना चाहिए। वैसे ऐसा लिखा है भागवत जी में। अपने जीवन का 10वां जितना अगर हम 100 रुपए कमाते हैं ना, तो 10 भगवान के लिए। बोले महाराज हम तो करोड़ कमाते हैं, तो क्या 10 लाख दे दे? 10 लाख तो बहुत है, तो 10 लाख मत दो, 1 लाख तो दे दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। अगर 10% भी नहीं दे सकते, दशांश में नहीं दे सकते, तो 1% तो दे ही देना चाहिए ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की जय। उससे क्या होगा? आपका धन पवित्र हो जाएगा। नहीं तो वो धन हाँ खर्च तो होगा, लेकिन उसको अलग अलग रास्तों से वो चला जाएगा। कोई बीमारी के रास्ते से चला जाता है, किसी के बालक जो है संतान खराब हो गई, उस माध्यम से वो पैसा चला जाएगा। बहुत से रास्ते खुल जाते हैं उस धन को जाने के लिए, क्योंकि वो पवित्र नहीं है। तन पवित्र सेवा किए,
धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन किए, होत त्रिभि बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की। अब आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए। भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। श्री राधे। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए राधा की अखियों के तारे, राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। जीवन की हो गई शाम, जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो रे भगवान, बहुत दिन बीत गए। राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली की सेवा करते हो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय।